नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं शिक्षकों को लेकर, और उसका तर्क यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है और वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उसे लेकर एक के बाद एक कई ऐसे डिसीजंस आए हैं। उन डिसीजन को लेकर हमेशा से, उन फैसलों को लेकर, उन आदेश को लेकर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की है कि उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसी बीच जब भी परेशानी को लेकर शिक्षकों ने अपनी आवाज उठाई, तो कुछ शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। इसे लेकर कई शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। साथ ही साथ आज बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी हुआ और कई स्ट्रिक्ट फैसले जो है वो बीपीएससी की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। यानी शिक्षकों के लिए दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह से उनके ऊपर अटैक है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ कई शिक्षक नेता हैं, दो शिक्षक नेता हैं और छात्र नेता हैं। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं और छात्र नेता दिलीप जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, कई डिसीजंस आए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। मैं उसे बड़े शॉर्ट में एक बार ब्रीफ करना चाहता हूं कि सरकार ने या शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि 9 से 5 बजे तक स्कूलों में शिक्षकों को रहना होगा, क्लासेस चलाने होंगे। साथ ही साथ वहां पे जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर को 6 घंटे क्लास लेना होगा, और साथ ही साथ उन्होंने क्लास में क्या किया, जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, क्या क्या किया, उसकी पूरी रिपोर्ट डेली उन्हें देनी पड़ेगी। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो व्हाट्सएप से छुट्टियां मंजूर नहीं होंगी, उन्हें फिजिकली प्रेजेंस होकर छुट्टियों का आवेदन देना होगा। साथ ही साथ हर शनिवार को अभिभावक शिक्षक की मीटिंग होगी और तमाम ऐसी चीजें, 75% जो है वो छात्रों का की उपस्थिति अनिवार्य हो, यह भी सुनिश्चित कराना होगा। कई ऐसे फैसले हैं, लेकिन 9 से 5 वाले इश्यू पे कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशानी हो रही है। क्या इन फैसलों से वाकई शिक्षकों को परेशानी है या कड़े फैसले जरूरी है? बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आते ही शिक्षकों पर लगाम कसना शुरू किया और वो प्रत्येक अपने मीटिंग में कहना शुरू किया कि आउटपुट हमें चाहिए, तब शिक्षकों को हम सहूलियत देंगे। अब आउटपुट उनको मिला या नहीं मिला, वो अब स्वयं आउट हो गए। और बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला, राजनीतिक प्रयोगशाला, रणनीति के रूप में शिक्षकों को उस प्रयोगशाला का सहायक बनाना चाह रहा है। ये वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रयोगशाला बिहार में शिक्षकों को बना के और शिक्षा विभाग को रख दिया, और इसमें 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरीय पदाधिकारी लोग हैं, एक तो नवनियुक्त हैं एस सज्जन कुमार जो एससीईआरटी के निदेशक हैं, एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री आनंद किशोर जी हैं, और तीसरे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक जी हैं, और चौथे श्री अतुल प्रसाद जी हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा पर, शिक्षकों पर, बहाली पर, पढ़ाई पर, ड्यूटी पर, क्या क्या सब प्रयोग करके और प्रतिफल चाहते हैं। लेकिन ये तो रिएक्शन हो रहा है। प्रयोगशाला में मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और साइंस का टीचर रहा हूं। मैं भी जानता हूं कि प्रयोगशाला बनाने का क्या क्या महत्व है, और उस महत्व का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। ये जितना शोध कर रहे हैं और जितना प्रयोग कर रहे हैं, उसके परिणाम में, आउटपुट में इनके राजनीतिक भविष्य पर, सरकार के राजनीतिक भविष्य पर आंच आएगा, और इतनी उष्मा उत्पन्न हो जाएगी कि ब्लास्ट कर जाएगा। अभी वो नहीं समझ रहे हैं, वो इसको प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे, गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की
ये जो मनसा पाले हुए हैं ये कतई सफल नहीं होगा। जी जो शिक्षा मनोज जी, विदों के एक द्वारा बनाया गया है निर्धारित शिक्षा जी विभाग, शिक्षा के उसमें राष्ट्रीय परिचर्चा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिमिट समय दिया गया है 222 दिन, 25 दिन, 25 घंटे, 45 घंटे, 800 घंटे, ये गलत है क्या? 9:30 बजे से 5 बजे और कल ही फिर निकला है, और डीओ और डीपीओ तो है ये तो, और बीओ तो ये तो अपने को शिक्षक से भी ऊपर समझ रहा है अपने आप को। ये इन चारों भारतीय प्रशासनिक सेवा से के पदाधिकारियों से भी ऊपर का समझ रहा है। अब भ्रष्टाचार का जननी है ये साइकिल योजना। ये 73,000 जो शिक्षकों की गायब संचिका थी, ये मिल पाई है क्या? आज कई छात्रों का भविष्य अधर में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मनमानी के कारण। मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले एक बार मनोज जी के पास चला जाता हूं। मनोज जी, कई बार ये देखने को और कई जगहों पे ये देखने को आया है, शिकायतें शिक्षकों की तरफ से आ रही है, खास करके ये ड्यूटी रोस्टर को लेके 9 से 5 की जो ये ड्यूटी की गई है, और खास करके इस मौसम में ये जो की गई है, शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो लेडीज टीचर है उनको। अब सवाल ये है कि आप संघ के नेता हैं, शिक्षक आपकी तरफ भी देखते हैं, क्योंकि आप शुरू से शिक्षकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या करेंगे आप? क्योंकि बातें तो कई बार हो चुकी। देखिए दीपक बाबू, जहां तक बात रही संघ की और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की, तो हम लोगों ने सारी जो बातें हैं इस तरह की जो नियम अधिनियम से परे है, और जो अभी विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा चाहे समय सारणी हो या अन्य हो, सवाल है कि शिक्षाविदों ने बनाया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षाविदों ने रिकमेंड किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो क्या वो लोग सारे लोग बेवकूफ थे? और अभी जो ये लोग पदाधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, जिनको शिक्षा का पता नहीं कितना जानकारी है, ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं कि लगातार जो है ये 48 घंटा का कर दिए। सवाल है साहब, बच्चों का भी धैर्य होता है और शिक्षकों को भी पढ़ाने की एक क्षमता होती है। शिक्षक कोई मजदूर नहीं है, यह कहकर मैं मजदूरों का अपमान नहीं करता, लेकिन शिक्षक कोई मजदूर नहीं है कि वह 8-8 घंटा पढ़ाएगा, इतना घंटी पढ़ाइए तो इतना घंटी पढ़ाइए। ये सब बिल्कुल शिक्षा से हट के बात हो रही है, और सारे शिक्षकों का ध्यान शिक्षक संगठन की ओर है। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के शिक्षकों को और सभी अभिभावकों को जो इससे त्रस्त हैं, इस ठंडा के मौसम में 9 से 5 विद्यालय कर दिया गया है, इसका शिक्षक संगठन विरोध करता, और हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी वरीय लोगों को हम लिखित दिए हुए हैं कि जितने भी इस तरह के आदेश हैं जो मनमानी हैं, नियम अधिनियम से परे हैं, सरकार 31 दिसंबर 2023 तक वापस ले, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जिसके लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक किया था, और सभी लोगों ने इसकी घोषणा करने के लिए अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को अधिकृत कर दिया है। और हम देखिए आगे आते हैं इन लोगों का शिक्षा प्रेम का, तो साहब आज तक मात्र 60% बच्चे को ही किताब और कॉपी मिला है, तो बिना पाठ्य पुस्तक के ये कौन सा गुणवत्ता लाना चाहते हैं? सारे चीज जो है सो आज ऑनलाइन खोजते हैं। मनोज जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर आपके पास मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार दिलीप जी के पास। दिलीप जी, आज थियरी 2.0 की जो है का वो रिजल्ट आया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी ने कई कड़े फैसले लिए। फैसलों में ये है कि जो भी अगर आयोग के खिलाफ या फिर आयोग के फैसलों के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो सीधे सीधे अतुल प्रसाद ने कहा है कि अब एक्शन होगा, 1 से 5 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अब आप लोग आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते।
अगर करना है तो शिकायत पोर्टल बना हुआ है। देखिए, शिकायत पोर्टल पे भी जिन्होंने आपत्ति किया है उन लोगों को भी नोटिस आया है, जिनके वो जो बिना साक्ष्य के किए हैं या जो भी समस्या हो। लेकिन मुझे लगता है कि इनको इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए बीपीएससी को अभी, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के मन में संदेह है तो जाहिर सी बात है वो कहाँ व्यक्त करेंगे, बिहार में ही व्यक्त करेंगे ना, पटना की धरती पर व्यक्त करेंगे, बीपीएससी ऑफिस के आगे जाकर अपना संदेह रखेंगे। जो मन में शंका, उन शंका को दूर करना बीपीएससी का काम है, या अन्य कोई भर्ती आयोग है जहां दरोगा सिपाही की बहाली हो रही है, अगर वहां भी कोई गड़बड़ी हो रही है, लग रहा है अभ्यर्थियों को, तो क्यों नहीं वो आप बात कर सकते कि भाई हमको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, आप देखिए, इसको जांच कीजिए, सुधार कीजिए। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया, ठीक है, अभ्यर्थियों के पास कोई सबूत नहीं निकला, आप अभ्यर्थियों पे 4 साल, 3 साल या 1 साल का प्रतिबंध लगा दीजिएगा। और जब आपके अधिकारी गलती करते हैं, बीपीएससी गलती करती है, तब उस पर क्या किया जाता है ये बताएगा कोई क्या? जब बीपीएससी में पेपर लीक हुआ 8 मई 2022 को, तब बीपीएससी के किन लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या इसका जवाब देंगे कोई? क्या उस समय बीपीएससी के चेयरमैन, जो उस समय के तत्कालीन चेयरमैन थे, वो दोषी नहीं है? उस समय के परीक्षा नियंत्रक दोषी नहीं है? उस समय के सचिव दोषी नहीं है? सभी दोषी है। तो उसमें तो कोई मतलब, आप गलती करे तो बस कह दीजिए कि लापरवाही हुई या जो गलती किया उस पर कार्रवाई होगी। और अगर अभ्यर्थी के मन में कोई संदेह है, अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, आपसे जांच की मांग कर रहे हैं, तो आप उसको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दीजिएगा। और यहाँ बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपया का घोटाला करके नौकरी कर रहे हैं, और वैसे लोगों को फिर से आप चेयरमैन कहीं का बना दे रहे हैं, तो वैसे लोगों पे ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। अगर ये फैसला, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। अतुल प्रसाद सर ने बहुत सारा काम ऐसा किया है जिसकी हम सराहना हमेशा करते हैं और तारीफ उनकी हमेशा करते हैं, लेकिन जहां वो गलत करेंगे वहां हम विरोध भी करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी कोई विचारधारा या किसी पार्टी के आधार पे आरोप लगाते हैं बीपीएससी पे हो या किसी भी आयोग पे, तब उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। जैसे मैंने भी देखा है इस चीज को कि कुछ लोग हैं जो टीचर बहाली के आंदोलन में एसटी का आंदोलन चल रहा, तब से आकर कभी कभी आकर अभ्यर्थियों के बीच में घुस जाते हैं और वो पार्टी पॉलिटिक्स वाला बयानबाजी करते हैं, जो एकदम आपत्तिजनक बयान होता है। तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि अभ्यर्थी किसी पार्टी या किसी नेता के समर्थन या विरोध की बात नहीं करना चाहिए, अभ्यर्थियों को अपने हक की बात उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थियों के भीड़ में चले जाकर और पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे लोगों पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो रियल में अभ्यर्थी हैं, उनका क्या दोष है? अगर उनको लगा कि कट ऑफ से ज्यादा हमारा मार्क्स है, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं है, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज किया। हो सकता है उनको कुछ कंफ्यूजन हो गया, आरक्षण की जो प्रक्रिया है बहुत लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। आज भी मैं कह रहा हूं, महिला आरक्षण जो 35% है, जो बीपीएससी ने इस बार लागू किया है, बीपीएससी टीआरई 1 में लागू किया है, तो इन्होंने महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू किया है। लेकिन दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीपीएससी में इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई, मुझे संदेह है उस पर कि महिला आरक्षण का उन्होंने सही से पालन किया है या कि नहीं किया है। तो क्या वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? नहीं होती है। इनकी गलती कोई गलती नहीं होती है। बार बार संशोधन आप कर रहे हैं, परीक्षा के बाद संशोधन कर रहे हैं कि भाषा को शून्य कर दिया जाएगा, तो ये क्या गलती नहीं है आपकी? ये भी तो गलती है। टीआरई 1 में भाषा में पास होना अनिवार्य था, 1 नंबर से कोई फेल कर गया, कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा, उसको नौकरी नहीं मिली, और टीआरई 2 में आप कह रहे हैं कि भाषा को शून्य करते हैं, तो ये तो आपकी गलती है। तो ये तो बीपीएससी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ, मांग करता हूँ। जी दिलीप जी, आपके पास फिर आते हैं। मनोज जी, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, स्कूलों की। क्या स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है? क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, आप लोगों को अद्यतन स्थिति के बारे में है कि पटना जिला या फिर जिलों में या फिर इंटीरियर जो स्कूल है, उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? देखिए दीपक बाबू, इंफ्रास्ट्रक्चर की यह स्थिति है कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लगा हुआ है कि विद्यालयों में ये रहना चाहिए, तो मुश्किल से हम लोगों ने एक पटना हाईकोर्ट में रीट भी दायर किया था शिक्षक संगठन की ओर से, हमारे अध्यक्ष जी किए थे। तो इन लोगों ने गलत बयानी कोर्ट में किया। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में 5% भी विद्यालय ऐसे नहीं हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित सभी मानकों को पूरा करते हैं।
नंबर 1। नंबर 2, मानक में तो बहुत चीज है, 10 बिंदु है। जो कॉमन चीज है, बिना किताब सरकार ने किया कि निःशुल्क हम पाठ्य पुस्तक देंगे। इस बार इस शैक्षणिक सत्र में सरकार की यही योजना थी, लेकिन मात्र 60% बच्चे को ही किताब आया और बाकी बच्चे आज तक किताब को जो है सो किताब के इंतजार में हैं। ये दिसंबर का महीना भी पार होने को है, मार्च में वार्षिक परीक्षा होगी, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। और रही बात कि अन्य जो है विद्यालय, आज भी जो है स्कूल का मर्जर क्लोजर ये सब हो रहा है ना। उस ओर एक भी विद्यालय आप बताइए न, पटना शहर को देखिए कि कोई भी भूमिहीन भवनहीन विद्यालय जिसको कि भूमि उपलब्ध कराया गया हो या भवन बनाया गया हो। यहाँ तक कि एक उर्दू मध्य विद्यालय खान मिर्जा है जिसको कि 21 डिसमिल जमीन था, हम 1.5 साल 2 साल पहले हमारे अध्यक्ष जी लिखे थे, उसको अपना भवन नहीं था और उतना जमीन रहते हुए उसको दूसरा स्कूल में पहले शिफ्ट किया गया और बाद में उसी में मर्ज करने का प्रस्ताव चला गया। वो बहुत जब विधानसभा में प्रश्न हुआ और संगठन बहुत प्रयास किया, तब इस बार जो है सो बनने की बात हुई है। मैंने कहने का यह है कि जिसका जमीन है उसमें भी भवन नहीं बनवा रहे हैं। विद्यालयों में साफ सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये जाके चिट्ठी निकल गया पटना डीओ का कि जिस स्कूल में गंदगी मिलेगा तो वहां के प्रधानाध्यापक और उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी या विद्यालय अवर निरीक्षक से हम दंड वसूलेंगे। तो साहब इनको पता सबसे पहले कर लेना चाहिए विभाग के लोगों को कि कितने प्रतिशत विद्यालयों में हाउसकीपिंग वाले लोग आ रहे हैं। हेडमास्टर कहाँ से सफाई कराएगा? आपके लिए कोई भी अलग से फंड नहीं है निर्धारित। इसका मतलब साफ है कि केवल शिक्षकों का भया दोहन करके सरकार काम कराना चाहती है। उतना ही नहीं, ये भय है साहब, आजादी के बाद से नियम है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह गए थे हाई स्कूल, बरबीघा हाई स्कूल, और गेट से जब वहां के हेडमास्टर ने उनसे बाहर आकर मिलने से इनकार कर दिया तो अंदर गए थे, अकेले अंदर गए थे, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। और ये जो एसीएस है अभी पूरा थाना पुलिस लेकर जाते हैं। और हमारे शिक्षकों की यह स्थिति है कि जिस जिला में इनका भ्रमण का कार्यक्रम जाता है वहां के सारे शिक्षक आज दहशत में आ जा रहे हैं। और यहाँ तक आपने देखा वीडियो वायरल हुआ था, बताइए कि किसी हेडमास्टर को घटाव नहीं आएगा क्या? ये पूछते हैं कि 28 में 11 गया तो क्या बचा? बाजी बा अफसर, आप किससे पढ़े हैं? इनके भय से शिक्षक अपना नाम तक भूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता और विशेष तौर पर ऐसे पदाधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप शिक्षकों को भयभीत करके शिक्षा में कभी भी उत्थान नहीं कर सकते हैं। जो शिक्षक आपके भय से अपना नाम भूल जाएगा वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? और उस स्कूल के हेडमास्टर का, जरा सा दीपक बाबू 1 मिनट, उस स्कूल के हेडमास्टर का उस विद्यालय के बच्चों के बीच क्या प्रतिष्ठा बची जो टीवी चैनल पर सब पर चला कि हमारे स्कूल के जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक को घटाव भी नहीं आता है। साहब वह तो आपके डर से भूल गया, लेकिन वहां के बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारा प्रभारी ऐसा है जिसको घटाव नहीं आता है, हाई स्कूल और +2 के प्रभारी को। यही आप प्रचारित करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए, और इससे बिल्कुल बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है रसातल में चले जाएगी। केवल भया दोहन किया जा रहा है और वही स्थिति है। अब तो जैसे बोल रहे हैं आपके चैनल पर, पता नहीं हमको वेतन मिलेगा कि न मिलेगा, भगवान जाने, सस्पेंड होंगे कि बर्खास्त होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में जो अधिकार इस देश की जनता को है और शिक्षकों को है, यदि शिक्षक उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा तो देश में प्रजातंत्र मर जाएगा। और अभिव्यक्ति की आजादी तो मौलिक अधिकार है, संघ संगठन बनाने की आजादी, और विद्यालय में व्यवस्था का मालिक प्रधानाध्यापक होता है। उसको आप दरकिनार करके और अपमानित करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। इसको राज्य का शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। जी 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 जी
मनोज जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को भयभीत किया जा रहा है, भय की स्थिति है। आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया कि 73,000 शिक्षकों का फाइल नहीं मिल रहा, ये क्या ये मसला है? ये राजनीतिक दलों के वाहक हैं, भयादोहन करने के। ये 4 जो अभी शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षकों की बहाली से लेकर शिक्षण पद्धति तक सुधारने में है, ये चारों भयादोहन करने में है और चारों समाज में जो सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान है शिक्षकों का, उसके साथ खिलवाड़ करने के ये वाहक है और इनका कोई काम नहीं है। ये शिक्षकों को प्रताड़ित करके, अपमानित करके चाहते हैं कि इनका वोट बैंक बढ़े और ये सरकार के नुमाइंदे हैं। जदयू के एक विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि जो नीतीश कुमार कहते हैं वही के पाठक करते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है। वही डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर संजय कुमार सिंह जाते हैं राज्यपाल के यहाँ और इनके पूरे महागठबंधन के लोग, तो आखिर किसकी तौहीनी हो रही है? ये राजनीतिक परपंच बंद कीजिए। जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और जो मिड डे मील है, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन कीजिए। रसीद पर बच्चों को जो साइकिल दे रहे हैं और साइकिल फैक्ट्री से जितना साइकिल बनना चाहिए हाजीपुर में, वो 25 लाख पर ईयर जो है, एवरी ईयर साइकिल का जो ये हो रहा है वितरण, उसमें मात्र 2000 का वितरण हो रहा है, 10,000 20,000 का। ये 25 लाख बच्चे, जो 23 लाख बच्चे जो हट गए, इनका मिड डे का, इनमें क्या भ्रष्टाचार था? जब तक ये सरकारी योजनाएं बिहार के विद्यालयों में लागू रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार विद्यालय से लेकर, समाज से लेकर और अपर मुख्य सचिव के कार्यालय तक व्याप्त रहेगा। इसका उन्मूलन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये क्या 29 में 11 घटाने की बात कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है विद्यालय में सरकारी योजनाएं। अगर इसको आज समाप्त कर दिया जाता है तो बिल्कुल पढ़ाई सुचारू रूप से होगा। 2 पंक्ति में पढ़ लेता हूं। कद और कदमों के फासले अलग हैं, अहम और आबरू भी सीमित है। वक्त है जमी इमा और इम्तहां का, कुछ तुम सह लो कुछ हम सह ले, तभी शिक्षा का विकास होगा। और एक बात और है कि 9 से 9:30 से 4 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लागू हो और जो पूर्व की छुट्टियां थी और पूर्व के जो रूटीन थे जो संचालित हो रहे थे, के पाठक जी संशोधन आप स्वयं कर लीजिए, अन्यथा आप सरकार को भी गर्त में मिला देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये चारों भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ये अमले जमले लेकर और अपना जो तालिबान आदेश जो लागू कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अंकुश लगाएं और अविलंब इन लोगों को हटाएं। जी दिलीप जी, जिस तरह के एक्शन हुए हैं या जिस तरह के फैसले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उस चीजों को लेकर अभ्यर्थी अपनी शिकायत लेकर अब कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी शिकायत पोर्टल पे इन शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। क्या करेंगे अब अभ्यर्थी, छात्र नेता, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ ही रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई और आयोग हो। जहां भी कुछ गड़बड़ी होती है, गलती होती है, हम लोग लड़ रहे हैं और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे भी। अगर TRE-2 का रिजल्ट आज से आना शुरू हो रहा है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी नजर आई तो जरूर हम लड़ेंगे। भले ही उन्होंने 144 धारा लगा दिया हो बीपीएससी के आसपास, लेकिन अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम बीपीएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करेंगे और जो करना होगा वो करेंगे। हम अपने लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप कुछ गड़बड़ी होगी तो छात्र आंदोलन नहीं कर सकते। कौन रोक देगा आंदोलन को? हम लोग करेंगे आंदोलन, जेल भेजना दिया जाए, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन हम आते हैं, हमारी इच्छा है कि कोई गड़बड़ी रिजल्ट में ना हो, सीटें खाली ना रहे, ऐसा रिजल्ट हो कि सीटें खाली ना रहे। जितने सीटों पे आपने बहाली निकाली है, अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। मेरी यही मांग है। अगर उसमें आप फिर कुछ गड़बड़ कीजिएगा तो हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और एक बात शैलेंद्र जी ने सही कहा बिल्कुल
कि आप शिक्षकों को भयभीत करके चाहिएगा शिक्षा व्यवस्था सुधार कर ले, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आपको शिक्षकों में कम से पहले सबसे पहले कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर डेवलप कीजिए, उसके बाद आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। आप वर्षों से सोए हुए थे, 16 साल से क्या कर रहे थे नीतीश कुमार जी? बिहार मुख्यमंत्री नहीं थे 16 साल से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहे हैं, बीच में 1 साल को छोड़ दीजिए तो उस समय न इनको नहीं दिख रहा था बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और जो 75,000 73,000 जो शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ के वो शिक्षक हैं, कौन है वो? और ये जो बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो आप लोग मनोनयन करते हैं राज्यपाल की तरह, इसको बंद कीजिए। एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 3-3 जगह का कार्यभार संभाल रहे हैं, और किसको नहीं पता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मनोनयन कैसे होता है भाई, कितना लाख रुपया लेके होता है और क्या चलता है स्कूल में, सबको पता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या करते हैं। तो सबसे पहले इस खेल को बंद कीजिए और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति कीजिए, बीपीएससी से बहाली निकालिए उसकी। क्यों आप मनोनयन कर रहे हैं भाई? हम तो देखे हैं ब्लॉक में जाके क्या होता है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लोग क्या करते हैं। हम मुंह नहीं खोलना चाहते हैं ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही है, पहले उसको सुधारिए तब कुछ होगा। ये जाके दिखा दे, दो तरह से ईमानदारी होती है सर। एक होता है कि ईमानदार लोग होते हैं, वो काम करते हैं, दिखावा कम करते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी का, जिसको बोलते हैं, चोला पहन लेते हैं कि दिखा दे जनता में, इतना कोहराम मचा देती कि जनता को लगेगा अरे ये आदमी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पता चलेगा सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो वही है। वो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि लोग उस पर विश्वास कर ले कोई ईमानदार है, और बाकी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही है। आज आउटसोर्सिंग पे विश्वविद्यालय हो या स्कूल में क्यों नियुक्ति की जा रही है भाई? प्राइवेट एजेंसी क्यों कोई नियुक्तियां की जा रही है? इसके पीछे का क्या खेल है? क्या इस पर भी जाहिर सी बात है कि जहाँ पे परेशानी होगी वहाँ पे शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो, वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, मुख्यमंत्री अब इस पर संज्ञान लेंगे, इसकी आशा है। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल्याण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।